नमस्कार, मैं हूं शुभे और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। बिहार विधानमंडल में पिछले 4 दिनों से बजट सत्र चल रहा है और हर दिन अगर हम विपक्ष के नेताओं की बात करें तो वो अलग अलग मुद्दे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेरते नजर आते हैं। खास करके अगर हम बात करें लालू प्रसाद यादव के छोटे लाल तेजस्वी यादव की, तो वो हर छोटे बड़े मुद्दे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल करते हैं और उसके जवाब में एक बात तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यहां तक कह दिया कि आप बोलिए, हमें अच्छा लगता है, मैं चाहता हूं कि आप बोले। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये तक कहा कि आपको तो हमने गोद में खिलाया है, आप उस वक्त की क्या जानेंगे बातें। इसके अलावा आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, चाहे मुद्दा अपराध का हो, चाहे रोजगार की बात की जाए या फिर हम बात करें मैट्रिक परीक्षा की, हर मुद्दे को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल करते हैं। लेकिन इन सब के बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की ये सवाल ही अब चर्चा का विषय बन गए हैं। वो इसलिए क्योंकि अब ये बताया जा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पूरी तरीके से बिहार की राजनीति को लेकर परिपक्व हो गए हैं। इसके अलावा और क्या कुछ जानकारी है, आपको विस्तार में बताते हैं। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के दौरान विधानसभा में सीएम नीतीश कुमार के संबोधन के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सवाल खड़े किए तो उन्होंने उन्हें नसीहत देते हुए कहा कि आपने जब कहा तो हमने सारी बातें सुनी, अब आप मेरी बातें सुनिए, ये भविष्य में आपको फायदा देगा। मैं तो चाहूंगा कि आपको मौका मिले और आप बोले, मुझे अच्छा लगता है जब आप बोलते हैं। बार बार की टोका टोकी के बीच सीएम नीतीश कुमार पहले तो चुप रहे, लेकिन थोड़ी देर बाद उनकी बात सुनने के बाद कहा, बैठ जाओ, तुम्हें तो गोद में खिलाया है, जब वहां था तब तुम बच्चे थे। बता दें कि तेजस्वी यादव ने कहा कि सीएम नीतीश को जनता की कोई फिक्र नहीं, उन्हें केवल अपनी कुर्सी की चिंता है। किसानों के नाम पर हाथ खड़े कर दिए। उसके जवाब में सीएम नीतीश ने लालू राबड़ी शासनकाल पर निशाना साधते हुए कहा कि हमें मौका मिला तो हमने काम किया। पहले सड़क की क्या स्थिति थी, हमने सड़कों का जाल बिछाया। सीएम नीतीश ने 15 साल के आरजेडी शासनकाल के दौरान बिजली की खराब हालत का जिक्र किया और कहा कि उनके शासनकाल में बिजली की हालत काफी अच्छी हो गई है। नीतीश कुमार जब ये बोल रहे थे तो उसी वक्त तेजस्वी अपनी जगह से उठे और बिहार में महंगी बिजली दर के मुद्दे को लेकर उन्हें टोका। इस पर नीतीश ने आरजेडी नेता तेजस्वी से कहा कि आपने जब कहा तो हमने सारी बातें सुनी, अब आप मेरी बात सुनिए, यह भविष्य में आपको फायदा करेगा। मैं चाहूंगा कि आपको मौका मिले और आप बोले, मुझे अच्छा लगता है जब आप बोलते हैं। हालांकि नीतीश कुमार पर तेजस्वी यादव के लगातार हमले को लेकर राजनीतिक जानकार अलग अलग नजरिए से देख रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकारों का कहना है कि ये सही है कि लालू राबड़ी शासनकाल की तुलना में नीतीश कुमार की सरकार में विकास के कार्य हुए हैं, लेकिन अब दौर भी तो बदला है, जनता की आकांक्षाएं भी बदली है। सामाजिक बदलाव के बाद नीतीश कुमार ने विकास कार्य किए, लेकिन भ्रष्टाचार चरम पर है। तेजस्वी ने महंगी बिजली और लगातार बढ़ते अपराध पर जो सवाल उठाए हैं, यह वर्तमान बिहार के वास्तविक मुद्दे हैं। जाहिर तौर पर तेजस्वी ने तथ्यपरक बातें कर नीतीश सरकार को सही तरीके से घेरा है। इतना ही नहीं, वरिष्ठ पत्रकारों का कहना है कि तेजस्वी यादव अब परिपक्व राजनेता के तौर पर व्यवहार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस बात को इशारों में ही सही, लेकिन नीतीश कुमार ने यह मान लिया कि तेजस्वी जब बोलते हैं तो उन्हें सुनना अच्छा लगता है। यही नहीं, वर्तमान में सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार और बढ़ते अपराध पर कोई ठोस जवाब न देकर नीतीश कुमार ने तेजस्वी की बातों से साफ इनकार भी नहीं किया। यानी तेजस्वी ने जिन फैक्ट्स के साथ सरकार को कटघरे में खड़ा किया, वह तेजस्वी के भविष्य की दिशा के लिहाज से सही कही जा सकती है। इन सब के बीच अगर सीएम नीतीश की बातों पर गौर फरमाया जाए तो उन्होंने इशारों में ही कह दिया है कि मैं भी चाहता हूं कि आपको मौका मिले। जाहिर तौर पर तेजस्वी और नीतीश दोनों ने इस सवाल का जवाब दे दिया है कि नीतीश कुमार के बाद बिहार में कौन, यानी कि नीतीश कुमार के बाद बिहार में अगर कोई आता है तो वो है तेजस्वी यादव और वो ही बागडोर संभालने की संभावना उनकी ही दिखाई दे रही है। बस सिर्फ अब तेजस्वी को तय करना है कि उनकी सियासी रणनीति सही रहे और सही वक्त पर सही चाल चलने को तैयार रहे। अभी सुन लीजिए, बड़ा अच्छा, अभी आपको बता देते हैं, अब एक एक बात आपको बता देते हैं। ध्यान से सुनिए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, नेता प्रतिपक्ष बैठ जाइए। आपके, अरे भाई, आप बैठ जाए, सुने, पहले आपका भी भाषण हुआ, सभी लोग शांति से सुने हैं, नहीं आप सुने, जो बार बार उठना
उचित नहीं है, नए सदस्य को शोभा देता है। क्या बिना मतलब की बात कर रहे हैं आप? ये हम शुरू से कहते रहे, आपको नहीं मालूम है? अरे उस समय, अरे जब हम वहां, अरे भाई